नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाड़ ऑर्गेनिक फार्म खेड़ीनरू करनाल हरियाणा से। किसान साथियों, आज एक बार फिर मैं जदाम सल्फर कैसे बनाते हैं वो वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि साथियों आपको पता होगा, सभी मेरे साथी जानते हैं, किसान फ़ोन भी बहुत व्हाट्सएप पे सारे साथियों आपको पता है, जो हमने एक कोरियन रेसिपी जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सस्ता फंगीसाइड है साथियों, नीमाटोड के ऊपर कंट्रोल है और हमारी कोई फसल हो उसके अपर जोन और रूट जोन को पूरे को वो कंप्लीटली प्रोटेक्ट करता है। और बागवानी के बिना तो बागवानी में साथियों उस प्रोडक्ट के बिना असंभव सा काम है। तो साथियों उसका नाम जदाम सल्फर है। तो उस जदाम सल्फर को हमने माइक्रोन्यूट्रेंट ऐड करके उसमें एडवांस जदाम सल्फर भी बना दिया था। बेसिकली ये जदाम सल्फर कोरियन रेसिपी है और इंडियन फार्मिंग में साथियों हमने उसको इतना फेमस कर दिया था, पूरे देश में लाखों किसान अपने घर पे दवाई बना रहे हैं, अपनी फसलों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हजारों बाग ठीक हो गए थे। तो जब साथियों किसान अपने घर में दवाई बनाने लग जाता है तो फिर किसका नुकसान होता है? मेरा चैनल किसने हैक करवाया? वो ही हैक कराएगा ना जिसको नुकसान हो रहा है। अब किसानों को तो फायदा हो रहा है, किसान तो मेरा चैनल हैक करवाने से रहे। तो साथियों देखो, दुख तो होता है, इतनी मेहनत कर रखी थी, लेकिन फिर भी हम अब दोबारा हौसले से जोश से काम करेंगे। जो हमने 3-4 साल में कंटेंट डाला था उसको हम जल्दी ही डाल देंगे और जदाम सल्फर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लंबी लंबी वीडियो बना के 10-15 वीडियो में उसको कंप्लीट कर देंगे साथियों। तो साथियों जदाम सल्फर हर प्रकार की जो अपर जोन की पौधे की फंक्शन है, सिट्रस, कैंकर, नीमाटोड, जो पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट, ब्लाइट और जड़ों के जो भी अलग अलग बीमारियां हैं, रूट रोट, जड़ गलन, ये एक फंगी के कारण बीमारी है, अलग अलग इनके नाम दे रखे हैं। तो साथियों इन सब पे ये काम करता है। तो अभी आज हम बात करेंगे 20 लीटर जदाम सल्फर बनाने के लिए हमारे को क्या क्या सामान चाहिए, क्योंकि साथियों मैं इसको बड़े ध्यान से बोलूँगा, इस चीज़ के मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं। फिर 20 लीटर जदाम सल्फर बनाने के लिए हमारे को क्या क्या सामान चाहिए? साथियों हमारे को चाहिए 5 किलो येलो सल्फर पाउडर 99.9% एग्रीकल्चर ग्रेड, प्योर सल्फर पाउडर लेना है एग्रीकल्चर ग्रेड का। एक अच्छी क्वालिटी का कास्टिक सोडा फ्लेक्स जिसमें टुकड़े हैं, ये 4 किलो। और साथियों 1 किलो गेरू, इसके गेरू पे भी बड़ा मैसेज आते हैं साथियों। ये रेड सोयल है, लाल मिट्टी के अदर स्टेट में कई जगह इसको लाल मिट्टी के नाम से, तो आप मेनली ये मिलती है पेंट वाला, हमारे यहाँ तो पेंट वाले रखते हैं इसको। और साथियों ये है आधा किलो सेंधा नमक, इसको हमने थोड़ा कूट रखे है। तो ये 4 चीजें चाहिए 20 लीटर जदाम सल्फर बनाने के लिए। और साथियों ये बनने के बाद देखो ऐसा बन जाता है प्लीजेंट। ये मैंने तो अपने लिए पूरे साल का बना रखा था, देखो मेरा चेहरा दिख रहा है ना, पूरे साल का बना रखा था। लेकिन साथियों के मैसेज आए तो भाई वर्बली नहीं, इसको प्रैक्टिकली बना के ही दिखाएंगे। अब देखो ये इसका, अगर आपका ट्रांसपेरेंट ऐसा प्लीजेंट लिक्विड बना है तो समझ लो आपका जदाम सल्फर बहुत बढ़िया है, क्योंकि साथियों इसमें कोई रेजिड्यू नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं तैर रहे, कोई भी इसमें एलिमेंट फटा हुआ नहीं है, बिल्कुल अच्छे से मिले हुए हैं ये सारे। तो इस चीज को कि ऐसी जब हमारा वो बनेगा तो वो असली है। तो साथियों अगर आपका लिक्विड ऐसा अच्छा हो, ट्रांसपेरेंट और सारा मिक्स होया, तो वो जदाम सल्फर हमारा बढ़िया बना हुआ। तो साथियों देख सकते हो ये खाली है ड्रम, इसमें कुछ नहीं है। तो साथियों इसमें क्या सावधानी रखनी है, हमने सूखे ड्रम में ये दोनों चीजें डाल देनी है पहले, क्योंकि पानी में डाल लेंगे तो ये हमारे को फिर छींटे लगेंगे और
तो सूखे ड्रम में कास्टिक सोडा और सल्फर पाउडर डाल दो। ये दोनों चीज़ देखो साथियों सूखे ड्रम में डाल दी हैं। और एक लकड़ी का डंडा होना चाहिए हमारे पास। और सबसे ज़्यादा इस स्टेज पे क्या सावधानी करनी है, अगर 20 लीटर का बना रहे हैं तो शुरू में 5 लीटर पानी डालो। जब ये पूरा हीट होकर डिजोल्व हो जाए उसके बाद पानी की क्वांटिटी बढ़ाओ। साथ ही क्या करते हैं, शुरू में ही ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो वो फिर कुछ तो मटेरियल में गड़बड़ होती है, और पानी कुछ ज़्यादा ठंडा हो तो फिर टेम्परेचर वो पूरा 140 डिग्री ना बने तो ये फिर ओरिजिनल रेसिपी बनती है। इसलिए साथ ही ये 5 लीटर पानी मैंने अलग रख रखा है। अभी देखो इसमें डाल लेंगे 5 लीटर पानी। ये 5 लीटर पानी हमने डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐसे ये पाउडर इसके साथ मिला दिया और साथ ही इसको ऐसे चलाता रहना है धीरे धीरे, क्योंकि अब ये गर्म होना शुरू होएगा। जैसे ही गर्म होगा तो फिर ये घुलना शुरू हो जाएगा। अभी तो ये पार्टिकल ऐसे दिखाई देंगे आपको। और देखो आँच यहाँ तक आने लगी, हल्की हल्की भाप, और ये बाहर से देखेंगे तो ड्रम नीचे से गर्म हो गया है। तो इसको साथियों ऐसे धीरे धीरे चलाते रहना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ताकि ये जो सल्फर और कास्टिक सोडा की पानी के साथ पूरी अच्छे से रिएक्शन हुआ। देखो आप थोड़ा कैमरा ऊपर करके दिखाओ। देखो साथियों ऐसे होगा ना जैसे कहाँ भट्टी चला दी हो नीचे भाप। और ये तो थोड़ा सा मटेरियल है, ये देखो आप कितनी भाप आ रही है। ये ओरिजिनलिटी की पहचान है। और अभी ये पूरा उबलने लग जाएगा अंदर, तो अभी इस भाप में दिखेगा नहीं। देखो आप कितना ये थोड़े से नीचे कर आवाज सुना साथियों, आवाज सुनो कितनी आवाज आ रही है जैसे कोई चीज। तो साथियों देखो ये पूरा बॉयल कर रहा है और ये देखो सल्फर पाउडर लगभग सारा घुल गया है। ये ओरिजिनल सामान की पहचान होती है। देखो कितनी भाप हो रही है और थोड़ा सा मटेरियल था। तो जब साथियों हमारे को लगे भाई इसमें हमारा पूरा ये चीजें घुल गई हैं, तो फिर इसके अंदर गेरू भी छोड़ दो। देखो आप 4 किलो नहीं कितना यहाँ तक सेका आ रहा है, इतनी ऊंचे तक। और 20 इसमें 5 लीटर ही पानी है। ये पूरा यहाँ से ड्रम लाल हो रहा है। तो ये इसमें अब दोनों चीज मिला दो। तो इनको देखो अब आपको ये लिक्विड दिखाएंगे तो ये पूरा मिक्स हो गया अच्छे से। तो ये साथियों बेसिक प्रिपरेशन है। और अभी इसमें जब हमारे को ये लगे भाई इसके अंदर कोई सल्फर की गांठ नहीं है, तो फिर हम इस पानी को बाकी को मिला देंगे। वैसे आप आधे घंटे बाद भी मिला सकते हो, लेकिन हमारा यहाँ पे सल्फर लगभग घुल गया है, थोड़ा बहुत है वो इसके साथ ही घुल जाएगा। तो अब साथियों इसको हम ये बाकी पानी 15 लीटर भी डाल देंगे। तो साथियों ये हमारा देखो इसके अंदर कोई रेसिड्यू नहीं बचा है। ये हमारा 20 लीटर जदाम सल्फर बन गया है। ये ठंडा होगा, ठंडे होते ही इसका हम यूज कर सकते हैं। और साथियों इसकी डोज से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो मैं इस वीडियो को थोड़ा लंबा करके इसकी सारी डोज स्प्रे और ड्रिंचिंग की वो ऐड करूँगा, और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन साथियों एक ही वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन हल हो। किसान साथियों अब जदाम की प्रिपरेशन हमने आपको दिखा दी। तो साथियों पहले तो मेरे पास फुर्सत का टाइम था, तो मैंने जदाम सल्फर का फ्लावरिंग स्टेज, स्प्रे, ड्रिंचिंग, जड़ों की बीमारी, इस पे अलग अलग कवर कर रखे थे वो टॉपिक वाइज। बहुत ज़्यादा वीडियो बना रखे थे। लेकिन साथियों इस टाइम थोड़ा सिचुएशन मेरी अलग है, क्योंकि चैनल हैक होने के कारण जो मेन वीडियो हैं किसानों को जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे जदाम सल्फ़र कैसे बनता है और उसके क्या क्या प्रयोग है, स्प्रे में कितनी डोज, ये इस वीडियो में मैं ये क्लियर कर दूंगा सारा, ताकि एक ही वीडियो में मैं 10 वीडियो में जो बातें बोली गई हैं वो क्लियर हो जाएं।
फिर एक जदाम एडवांस की बना देंगे, फिर एक जदाम वेटिंग एजेंट की वीडियो बनाएंगे। तो साथियों पहले हम बात करते हैं जदाम सल्फ़र क्या है। जदाम सल्फ़र एक नेचुरल फंगीसाइड और कीटनाशी है जो साथियों कोई भी फसल हो, जड़ों की बीमारी हो या अपर जोन की बीमारी हो, 95% वो फंगल डिजीज होते हैं, कहीं ना कहीं फंगल का रोल होता है उनमें। तो साथियों फंगल डिजीज का रोल बहुत ज़्यादा है। तो फंगल डिजीज है जो अपर जोन का हो या रूट जोन का, किसी भी फसल का हो, उसका कंट्रोल 100% होगा। लेकिन मैं साथियों यहाँ आपको ये बात कहना चाहता हूँ, हम दवाई की दुकान से 50,000 की भी दवाई ले आएंगे, कोई सर्टिफिकेशन तो नहीं देता लिख के, और यहाँ किसान 500 रुपये में तैयार करके मेरे को फ़ोन करके गारंटी मांगेंगे। साथियों गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, और ये ना मेरा प्रोडक्ट है। आदमी तो वेंटिलेटर पे भी मरते हैं, मैं जितने बड़े हॉस्पिटलों में मर जाते हैं, वही पौधों में 100% हम ले नहीं सकते। लेकिन जो उस स्टेज पर रोकथाम हो सकती है, बचाव हो सकता है, ये एक संजीवनी दवाई है, ये कर देगी। तो जैसे अपर जोन की साथियों पौधे के पाउडरी मिल्ड्यू, डाउन मिल्ड्यू, रस्ट रोग, ब्लैक स्पॉट और झुलसा रोग जिसको ब्लाइट भी बोलते हैं, सिट्रस कैंकर, तो इन सब को कंट्रोल करता है साथ। और जड़ों का फाइटोपैथोरा, डंपिंग ऑफ, जड़ गलन, गमोसिस, ये सारे जड़ों में पानी रुकने से जड़ों की जड़ें गलती हैं या जड़ें काली पड़ जाती हैं या भूरी हो जाती हैं। तो इनके नाम बदल रखे हैं साथियों ये, वो भी ताकि नाम बदल के आपको हर बार नया प्रोडक्ट दिया जाए। क्योंकि मार्केट में अनेक प्रकार के फंगीसाइड हैं, तो अगर अर्ध बीमारी का नाम नहीं बदलेंगे, उस फंगी जिस फंगी के कारण हो रही है उस फंगी का ही नाम उसका रख देंगे, जैसे फाइटोपैथोरा, तो इनमें सब में साथियों काम करेगा। एक तो ये है साथियों, हमने हर चीज़ के लिए नई दवाई नहीं लेके आनी पड़ती। घर दवाई रखी है तो आदमी कर लेता है स्प्रे। और कुछ हद तक साथियों जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको भी कंट्रोल करता है, क्योंकि जो सर्दी में लगातार धुंध पड़ती है और पानी पड़ता है, तो नींबू का मैंने देखा है, नींबू में एक साइड वो लग जाता है वाइट धब्बा, वो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होती है। तो जिस पौधे पे वो लग जाता है, तो वो जिस पौधे पे वो आ जाता है तो उसका सारा फ्रूट एकदम नीचे गिर जाता है। तो उस बीमारी को भी ये रोकता है, क्योंकि उसको फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोनों को रोकता है। और जिस पौधे पे हम लगातार जदाम सल्फ़र का प्रयोग करते हैं, छोटे से लेके उसकी फ्लावरिंग स्टेज, फ्रूटिंग स्टेज, तो उसके जो उस पौधे का फ्रूट होता है उसमें अलग ही शाइनिंग होती है। तो साथियों ये तो हो गया इसकी बीमारियां। अब साथियों ये आता है भाई इसकी डोज क्या है। तो डोज साथियों स्प्रे में की डोज है 2 से 5 ml पर लीटर सर्दियों में, और सर्दियों में हम स्प्रे को वीकली रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अगर गर्मियों की बात करें स्प्रे की, तो साथियों गर्मी में 2 ml से ज़्यादा नहीं करना स्प्रे में प्रयोग, और 15 दिन से पहले कोई स्प्रे नहीं करना। फिर साथियों जड़ों की बात,
अगर आपने फल्ड इरिगेशन में पौधे में चलाना है तो 4 लीटर पर एकड़ छोड़ो। आप किसी भी ड्रम में 4 लीटर डाल के उसमें टूंटी लगा लो और 50-100 लीटर पानी भर दो। मान लो 4 घंटे पानी चलता हो तो उस टूंटी को ऐसे ही एडजस्ट करो भाई 4 घंटे वो 4 घंटे में ही ख़त्म हो तो पूरे खेत में चला जाए। अगर आप ड्रिप इरिगेशन से पानी देते हो तो फिर आपको 3 लीटर से काम चल जाएगा। फिर साथियों एक सबसे बड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आता है व्हाट्सएप पे और फ़ोन की, भाई प्लांट पर प्लांट डोज। तो वो डोज है साथियों, अगर आपका 1 साल का प्लांट है तो एक बार में उस प्लांट में हम 10 से 15 लीटर पानी में 15 ml डाल के दे सकते हैं और 15 दिन में रिपीट कर सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत है तो ये 15 ml ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करो। आपका 2 साल का प्लांट है तो 30 ml होगी, एक बार दे सकते हैं। अगर 3 साल का प्लांट है तो 45 ml होगी। ऐसे नहीं भाई दवाई 45 ml ऐसे डाल दी। 45 ml दवाई को 20 लीटर पानी में डाल के पौधे के चारों तरफ डालो ताकि उसका पूरा रूट जोन डीप हो जाए, सभी जड़ों तक दवाई पहुँचे। तो ऐसे देनी है साथियों। तो ये बात होगी इसकी डोज की। अब साथियों एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है भाई इसको फ्लावरिंग स्टेज में भी यूज कर सकते हैं। साथियों फ्लावरिंग स्टेज में भी फंगस का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, जिसमें क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा भाई क्या इसको हम फ्लावरिंग स्टेज में यूज कर स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों फ्लावरिंग स्टेज में भी बहुत फंगल इन्फेक्शन होती है, बहुत जो फंगस की बीमारियां हैं वो फ्लावर को काला करके गिरती हैं, गिर जाता है वो फ्लावर। तो फ्लावरिंग स्टेज में भी हमारे को फंगस रोकनी होती है तो फ्लावरिंग स्टेज में मस्ट है स्प्रे। बस ये ध्यान रखें वो नाजुक स्टेज है, उसमें 1.5 से 2 ml पर लीटर से ज़्यादा ना करें। तो जब आप करोगे तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेंगे। फिर साथियों एक बात आ जाती है भाई हम इसको किसके साथ मिला के कर सकते हैं। साथियों नीम ऑयल या कोई भी पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, हम हर चीज़ के साथ इसको मिला के स्प्रे कर सकते हैं। ये हर दवाई के साथ कंपेटेबल है, नीम ऑयल के साथ, करंज ऑयल के साथ। और फिर डोज की बात आ जाती है तो साथियों अगर आप 2 ml पर लीटर नीम ऑयल का स्प्रे कर रहे हो तो 2 ml पर लीटर आप जदाम सल्फर मिला के कर सकते हो। 4 ml पर लीटर हो गए दोनों, तो उसी हिसाब से डोज कैलकुलेट करनी है। मान लो किसी ने साफ़ के साथ मिलाना है तो साफ़ की जो डोज है 1 लीटर की मान लो 5 ग्राम है तो उसको उस हिसाब से चलाओ और जदाम को 2 ml पर लीटर चलाओ। तो ये डोज की बात होगी साथियों। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है साथियों भाई कटिंग करते हैं पौधों की और उसके बाद क्या हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। साथियों बहुत स्ट्रॉन्ग फंगीसाइड है। कटिंग के बाद क्या होता है ताकि पौधे के घाव पे इन्फेक्शन ना हो तो फंगीसाइड ही डाल का स्प्रे कराते हैं सब। तो इसका स्ट्रॉन्ग स्प्रे करना है। प्लांट की कटिंग की है तो 5 ml पर लीटर का स्प्रे करो, आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा। किसी फंगीसाइड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साथियों हमने इसको प्रैक्टिकली हर प्रकार की फसल पे हर स्टेज पे ट्रायल करके देख लिया। ट्रेडिशनल खेती हो, बागवानी और सब्जी वर्गीय खेती, सब में बहुत सक्सेसफुल है। और सबसे बड़ी बात है साथियों कॉस्ट कटिंग की। कॉस्ट बिल्कुल बहुत कम होती है। कोई भी अच्छा फंगीसाइड 1000 रुपये लीटर से कम नहीं है। और ये हमारा आज चलो रेट थोड़े ज़्यादा भी हो रहे हैं हर चीज़ के, तो 100-150 रुपये लीटर से ऊपर नहीं जाता, कितना आप बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल यूज कर लो। और साथियों मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ, ये जो स्ट्रॉन्ग फंगीसाइड है नेचुरल, तो हमारे कुछ किसान साथियों के क्या होता है हाथ यहाँ से फंगल के कारण हाथों में जैसे बड़े बड़े दाग हो जाना या कोई हर टाइम नमी में रहने के कारण पाँव के अंदर ये उंगलियों के बीच में फंगस आ जाना, जो दवाइयों से काबू नहीं आती। जब तक दवाई खाओगे ठीक हो जाएगी।
एक नाखून काले होते हैं, नाखून काले होकर टूटने लग जाते हैं। में भी किसी भी आप डॉक्टर के पास जाओगे, जब तक आप दवाई खाओगे तो ठीक रहेगा, नहीं फिर नाखून काले होकर टूटने लग जाते हैं। अगर किसी साथी को या परिवार में किसी मेंबर को ऐसी समस्या हो तो साथियों आपने क्या करना है, 2-4 लीटर गुनगुना पानी लेके उसमें 1 चम्मच डालना है, और अगर हाथ में दिक्कत है तो 5-10 मिनट उस हाथ को उस पानी में डबो लो। और पाँव में दिक्कत, मान लो पाँव के नाखून में तो पाँव डबो लो, और 5-10 मिनट रखने के बाद हल्का सा कपड़े से उसको साफ कर लो। दूसरे पानी से धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जहर नहीं है साथियों कुछ भी। भाई ऐसे स्किन के अंदर ऐसे चला जाएगा, हमारे हाथ पे हर टाइम लगा रहता है, कंसंट्रेटेड भी लग जाता है। अब तो हमारे को तो अलग स्मेल भी नहीं आती क्योंकि आदत पड़ गई है। जलन ये कुछ करता नहीं, ना जहर है भाई ये, आज तक तो नहीं हमारे जे नाखून कांटे लगे रहो हाथों पे और फिर जदाम भी लगता है। तो ऐसे तो खाल मतलब स्किन के अंदर कांटेक्ट में आता है। अगर साथियों जहर हो तो हल्के से भी अगर सुई लग रही है वहाँ पे भी रिएक्शन करके आदमी को बहुत दिक्कत कर देता है, पूरी बॉडी में जहर फैल जाता है। तो साथियों ये जो नाखून काले होने की समस्या है, इसको हमने कई साथी हैं उनके परिवार में थे तो बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। एक दिल्ली में रहते हैं, कोई देखो नोन भी नहीं है, उन्होंने मेरे चैनल पे देख के कभी जदाम सल्फ़र मंगवाया था मेरे से, तो फिर मैंने इस पर एक वीडियो डाली थी, वो देख के तो उनका फिर मेरे पास 15-20 दिन के बाद फ़ोन आया था, भाई हमारे को काफ़ी राहत है इससे। तो साथियों जो जो मोटी मोटी बातें थी जदाम सल्फ़र से रिलेटेड मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, ताकि बार बार वीडियो ना बनानी पड़े। इतनी चैनल जो हैक हो गया उसमें तो मैंने खुला टाइम था मेरे पास, तो मैंने एक सीरीज वाइज वीडियो बना रखी थी। लेकिन अब साथियों क्या हो गया, वो चैनल उड़ने के बाद अब कोई फ्लावरिंग का मैसेज भेजता है, कोई नीमाटोड का भेजता है। तो साथियों नीमाटोड भी, खासकर जो अमरूद के बाग में नीमाटोड होता है, नीमाटोड का भी पूरा कंट्रोल होता है इससे। तो अमरूद के बाग में भी साथी ट्राई करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका कोई क्वेश्चन साथियों बच गया होगा तो मैं जदाम सल्फ़र एडवांस की जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर उसको इंक्लूड कर लेंगे। और मैं साथियों की बात ये बताना चाहता हूँ आपको, कोई भी साथी जो ये 4 किलो जो इस रेसिपी में बता रखा, 5 किलो सल्फ़र, 4 किलो कास्टिक सोडा, 1 किलो गेरू, आधा किलो सेंधा नमक, इसको कम ज़्यादा ना करे। कोई भी साथी साइंटिस्ट ना बने, क्योंकि फसलों का नुकसान हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने जदाम सल्फ़र एडवांस में वो कॉपर, जिंक, फेरस सब की एक लिमिट सेट करके मिला रखे। तो एक मेरे साथी को दिमाग में था भाई ये तो फेरस तो कम है, आयरन कम है, उसने क्या किया, एक किलो डाल दिया। तो 1 किलो डालने से हुआ क्या साथियों, सारे एलिमेंट रिएक्ट करते हैं, जैसे आदमी लड़ते हैं ऐसे एलिमेंट भी रिएक्ट करते हैं। तो ऐसी रिएक्शन हुई उनके बीच में, वो सारा सॉल्यूशन पत्थर बन गया। तो इसीलिए जो स्टैंडर्डाइज रेसिपी है उसी के अनुसार काम करो। और जो मैंने खुद इसमें मिला रखा वो साथियों उस लेवल पे जाके मिला रखा, भाई किसी को फ़ायदा भले ही ना हो, नुकसान नहीं हो जाना चाहिए। क्योंकि एक भी थोड़ा सा कोई एलिमेंट अप डाउन हो गया या क्रॉस रिएक्टिव हो गया तो पूरी फसल को ख़त्म कर देगा। तो इसको बनाते हुए साथियों ध्यान रखना है भाई कास्टिक सोडे के संपर्क में ना हाथों को लगे, और आँखों का ध्यान रखना भाई आँखों में कोई छींटा ना लगे। तो साथियों बहुत अच्छी एक संजीवनी है बागवानी के लिए, खासकर बागवानी में साथियों पूरे देश में किसानों को एक उम्मीद जग गई थी, और सभी स्टेटों में इसका धड़ल्ले से किसान बना के प्रयोग कर रहे थे। तो उसी का रिजल्ट है मेरा चैनल हैक करवाना। तो साथियों जिसने जो बुरा करना है वो करता रहेगा, जो हमारे बस में है हम वो करते रहेंगे। तो अब इसको जो भी इसकी जानकारी है, जिसके कमेंट्स ज़्यादा आएंगे या व्हाट्सएप पे आएंगे, उसी पे एक कंबाइंड वीडियो बना के इसको जल्दी सारी जानकारी दोबारा से फिर यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे साथियों। धन्यवाद साथियों।